हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं स्टोरी हट और आज की कहानी दो बच्चों के परवरिश की। अर्पिता, देखो तो दरवाजे पर कौन है? चाय की चुस्की लेते हुए अभय ने कहा। हाँ देखती हूँ, आखिर सारे काम तो मुझे ही करने हैं, कहते हुए अर्पिता ने दरवाजा खोला। प्रणाम चाची, खुश रहो। अरे रवि, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ चाची, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई कल से ही शुरू हो रही है ना, इसलिए मैं आज ही आ गया। वो क्या है ना कि पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहिए। हाँ समझ गई मैं, चलो अंदर आ जाओ। और हाँ, तुम अपना सामान हॉल में ही रखना, वैभव के रूम में वैसे भी जगह कम है, कहते हुए अर्पिता अपने काम में लग गई। अर्पिता और अभय दोनों ही बैंक में काम करते हैं और उनका बेटा वैभव डीपीएस स्कूल में 12वीं का छात्र है। अभय के बड़े भाई गांव में खेती किसानी करते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। उनका इकलौता बेटा है रवि, जो गांव में 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले चुका है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अपने चाचा चाची के घर रहने आया है। रवि का आना अर्पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर क्या करे, आखिर था तो रिश्तेदार। रवि बहुत ही मेहनती और होनहार था, वहीं अर्पिता का बेटा वैभव ठीक उसके उलट। रवि के आने से अर्पिता की सारी मुश्किलें खत्म हो गई थी। वह हर रोज सुबह बाजार जाकर किचन का सामान ले आता और फिर रविवार को घर के बाकी छोटे बड़े कामों में भी अर्पिता का हाथ बटाता, जबकि वैभव सुबह देर से उठता, स्कूल जाता और फिर वापस आकर फेसबुक इंस्टाग्राम में लग जाता। रवि और वैभव हम उम्र थे, लेकिन फिर भी वैभव रवि से दूर ही रहता। समय बीतता चला गया और देखते देखते साल बीतने को आया। अगले कुछ महीनों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी, सो रवि रात भर पढ़ता और अपनी तैयारी को बेहतर करने की कोशिश करता, जबकि वैभव एक बार 12वीं में फेल होने के बावजूद अभी भी अपना ज़्यादा समय फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही दे रहा था। ऐसा नहीं कि रवि ने वैभव को समझाया ना हो, लेकिन वैभव कहाँ एक गांव के लड़के की बात मानने वाला था। अर्पिता और अभय सारे दिन बैंक में होते, सो उन्हें कहाँ वैभव की हरकतों का पता चलता। एक रविवार सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी रवि ने अभय से कहा, चाचा 2 महीने बाद परीक्षा है और फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में 1000 रुपये लग रहे हैं। हाँ तो, अर्पिता ने रवि की बात बीच में काटते हुए कहा। रवि ने आगे कहा, चाची वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप। रवि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अर्पिता बोल पड़ी, अभी तो वैभव की फीस भरनी बाकी है और कार के लोन का भी EMI कटेगा, सो अलग नहीं हो पाएगा, कहते हुए अर्पिता उठकर चली गई। अब रवि ने उम्मीद भरी नजरों से चाचा की ओर देखा। रवि के चाचा अर्पिता की आदत से वाकिफ थे। उन्होंने रवि को चुप रहने का इशारा किया और जेब में 1000 रुपये डाल दिए। इन बातों को सालों बीत गए। अभय और अर्पिता अब बूढ़े होकर रिटायर हो चुके हैं। वैभव पढ़ाई पूरी करने के बाद भी माँ बाप के पेंशन से जिंदगी गुजार रहा है। एक रोज अखबार पढ़ते हुए अभय की नज़र जॉब एडवर्टाइजमेंट पर जाती है, जो एक ऑफिस में मैनेजर के लिए था। अजी सुनते हो, मैनेजर की नौकरी के लिए इंटरव्यू है,
तुम्हारे लाडले से कहो दे आए। अरे गला क्यों फाड़ रहे हो, सुन लिया मैंने, कहते हुए अर्पिता ने वैभव को आवाज लगाई। वैभव, ओ वैभव, चिल्ला क्यों रही हो माँ, कौन सा आसमान टूट गया, कहते हुए वैभव कमरे से बाहर आया तो अर्पिता ने आगे कहा, अरे बेटा, ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू है, जाकर दे आ। ठीक है, चला जाता हूँ, कहते हुए वैभव फिर कमरे के अंदर चला गया और कुछ देर बाद तैयार होकर इंटरव्यू के लिए सही समय पर ऑफिस पहुँच गया। वहाँ और भी लोग थे जो इंटरव्यू के लिए आए थे, सो वैभव भी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठ गया और सोचने लगा, काश मैंने भी मन लगाकर पढ़ाई की होती तो आज मैं भी इंटरव्यू ले रहा होता। काफ़ी समय बाद वैभव का नंबर आया और जैसे ही वह अंदर गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि था, जो अपनी मेहनत और अच्छे संस्कारों के कारण आज उस कंपनी का मालिक था। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरी हट चैनल।